वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में हमने 16 तक किया था, जिसमें रावण ने जो मीटिंग बुलाई थी अपने मंत्रियों की, सचिवों की, सबकी, उसमें विभीषण ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप युद्ध न करें, सीता को वापस कर दें। तो जिससे कि रावण नाराज होकर के विभीषण को पर गुस्सा किया, और विभीषण ने उसके कारण वो जगह छोड़ के वो चले गए। अपने चार जो फॉलोअर हैं उनके, उन चार अनुचर या फॉलोअर्स के साथ वो चले गए। और 17 सर्ग जो है, तो उसमें हम देखते हैं कि विभीषण समुद्र पार करके जहाँ श्री राम सुग्रीव आदि डेरा डाले हुए हैं वहां पर वो पहुंचते हैं, मतलब आकाश मार्ग में हैं। जब वो आकाश मार्ग में हैं तो नीचे वानर राज सुग्रीव और उनके वानर, उन्होंने देखा कि ये कोई लंका से 5 लोग आ रहे हैं राक्षस। तो उनको लगा शायद ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं, रावण ने इनको भेजा होगा हमें मारने के लिए। तो आपस में थोड़ी देर उन्होंने विचार विमर्श किया। तो वानरों ने कहा कि तो आप अगर आदेश करें तो हम इनको वहीं मार डालते हैं। तो विभीषण ऊपर से ये जान करके कि हमें वो शत्रु समझेंगे, ऊपर से ही रह करके नीचे आए बिना ही ऊपर से ही उन्होंने जोर जोर से बोला कि मैं राक्षस राज रावण का छोटा भाई हूँ। वो दुष्ट है मेरा भाई, जिसने जटायु को जनस्थान में मारा था, जिसने सीता का अपहरण किया था, राक्षस, और जिसने सीता को राक्षसियों के बीच जंगल में पहरे के साथ रखी हुई है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि देवी सीता को वापस कर दो, और उन्हें श्री राम के साथ लड़ाई करने की बात मत सोचो। पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और उल्टा नौकर के तरह मुझे अपमान किया। इसीलिए मैं अपने स्त्री पुत्र अर्थात अपनी पत्नी बच्चे आदि को छोड़ करके अकेले अपने 4 साथियों के साथ यहाँ राम के शरण में आया हूँ, और प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं उनसे मिल सकूं। तो ये सुन करके सुग्रीव फटाफट तुरंत राम के पास गए, जा करके बोला कि कोई शत्रु सेना का व्यक्ति हमारे सेना में इंटर प्रवेश करना चाहता है। मुझे लगता है मौका मिलने पर वो हमें मार डालेगा। लड़ाई से पहले ये तैयारी, ये सब चीजें होती है ना, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। तो संभव है राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर, मतलब जासूस वो है, और हमारे बीच में या तो वो हमें जब देखेगा कि हम सो चुके हैं ऐसी सिचुएशन में मार डालेंगे, या हमारे बीच में फूट डालने का काम करेगा। फूट समझते हैं, भेद, है ना, डिफरेंशिएट पैदा करेगा कि हम एक दूसरे से ही लड़ते रहें। तो मुझे तो लगता है या तो हम उनको मार डालें या उनको बंदी बना दें, कैद कर। तो सुग्रीव की बात सुन करके श्री राम पास बैठे जो बाकी वानर मुखिया थे, हनुमान आदि, उन सब से कहा कि आप सबने सुग्रीव ने क्या कहा सुना। अब वो आप सब समर्थ हैं, समर्थ मतलब आप कैपेबल हैं, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी अपनी राय दीजिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं कि इधर राम हो उधर रावण हो, वो हर चीज को डिस्कशन करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, है ना नहीं। ये जो दूसरों की राय लेना फिर डिसीजन लेना की परंपरा हमारे यहाँ बड़ी स्ट्रांग रही है। तो आप लोग अपने अपने विचार इस विषय पर थे। तो श्री राम ने जब कहा तो सबसे पहले अंगद ने बोला कि ऐसा कर सकते हैं, हम विभीषण की टेस्ट ले लें, परीक्षा कर लें, और उनकी क्या गुण है, क्या दोष है, क्या मेरिट है, डिमेरिट है, ये गुप्तचर के द्वारा, जासूसों के द्वारा पता लगाया जाए, और उनको कुछ दिन यहाँ किसी दूर जगह रखवा के उनकी परीक्षा किया जाए। जाम्बवान जो दूसरे उनके मुखिया थे उन्होंने कहा देखो रावण तो शत्रु है, उसका भाई अब यहाँ आना ये तो डेफिनेटली डाउट पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि रावण का छोटा भाई उसे, पर क्योंकि वो रावण का छोटा भाई है
उसको अभी बैड मैनरली या रूडली बिहेव करना या मारना अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बेटर है कि उसके साथ आराम से शांति से बैठ के बड़ी मीठी बातों के साथ उनके साथ बातचीत किया जाए, उनको पूछा जाए, और बहुत शटल लेवल पर सोच समझ के ये जानने की कोशिश किया जाए कि उसका इंटेंशन सही है, गलत है, वो अच्छा है, बुरा है, ये पता लगा जाए। तो इस तरह अलग अलग जो वहाँ वानर मुखिया थे या दूसरे जो भी लीडर थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। लास्ट में हनुमान ने बोला कि अब परीक्षा, पहली बात है कि परीक्षा करने की, अब किसी व्यक्ति को टेस्ट करना तो ऐसा नहीं कि अभी जाओ और 10 मिनट में परीक्षा करके आ जाओ। अब किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है तो आपको हफ्तों भर तो लगेगा, भाई आदमी रहेगा, उसको परखना, उसके एटीट्यूड बिहेवियर। अभी आप जाके क्या परीक्षा करो? अगर उसका बैड इंटेंशन होगा भी, अभी तो वो सब कुछ अच्छा ही बोलेगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं कि अभी रिसे अचानक हम कोई परीक्षा कर सके। वो शरण देने, वो अगर वो राम से शरण मांगने आया है, रिफ्यूज मांगने आया है, तो उसको शरण देना या नहीं देना, ये निश्चय करने के लिए किसी काम में उसको लगाना पड़ेगा पहले। किसको? विभीषण को। उसको कोई हमारे तरफ से काम दिया जाए और देखा जाए वो काम को वो कर पाता है कि नहीं कर पाता। और ऐसा ट्रिकी काम दिया जाए जो उसको, उसकी लॉयलिटी जो है वो उसे पता चले। दूसरा, आने का जो सवाल जाम्बवान ने उठाया कि इस समय, लड़ाई के समय क्यों आया, हो सकता है वो रावण का कोई जासूस हो। टाइमिंग पर क्वेश्चन नहीं हो सकता, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो नीच लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो अपने लोगों को वैसे ही परेशान करते रहते हैं। पर अपने लोग मौका ढूंढते हैं। अपने बुरे बॉस या बुरे राजा या बुरे मालिक का कोई शत्रु अगर उनको मजबूत मिल जाए, तो वो उसी समय ही शत्रु के पास जाते हैं। तब तक नहीं जाते हैं जब तक उनको ये ट्रस्ट ना हो कि ये शत्रु ताकतवर है कि नहीं। तो उससे जज हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो उनसे परेशान ही रहे होंगे और यही मौका मिला उनको छोड़ के आने के लिए, ये भी हो सकता है। यहाँ इस समय आना मुझे तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है, हनुमान का कहना। मेरे विचार से आपके एफर्ट्स, रावण का जो, आपके मतलब श्री राम, आपका जो एफर्ट्स चल रहा है सीता को लाने के लिए, हनुमान गया, ये सब हुआ। रावण की जो झूठा व्यवहार है, हिपोक्रेसी है, जो गलत अत्याचार है, वाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, ये सब चीजें रावण को पता चल चुका है। और मेरे द्वारा जाके लंका में जो मचाया गया तोड़ फोड़, इससे लंका में एक तरह के मैसेज जा चुका है कि जो शत्रु है वो कोई आम शत्रु नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो भी रावण से दो द्वेष रखते हैं, द्वेष मतलब शत्रुता रखते हैं, चिड़े हुए हैं, परेशान है, वो सब अपनी राज्य पाने की इच्छा से, हो सकता है वो रावण के जगह राजा बनना चाहते हो, इसीलिए वो राम की साथ सहायता मांगने आए हो, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने वाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक सुना। तो वाली जैसे व्यक्ति को अगर मार सकता है, उसका छोटे भाई को राज्य बना सकता है, तो मुझे भी बनाया जा सकता है। हो सकता है इस इंटेंशन से भी आया हो। तो ओवरऑल आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा, इसको पूरा नेगेटिव में मत लिया जाए। तो उस दोनों भी हो सकता है, तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा, और बाकी आपको जैसा लगे। तो इनमें सबके डिस्कशन में हनुमान की जो बातें थी वो मोस्टली पॉजिटिव टाइप के थे। तो श्री राम को ये बात ठीक लगी। और उसके बाद क्या होता है, अब हम 18वां सर्ग जो है श्लोक में लेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है।
अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दूर्धर्षः श्रुतवान् आत्मनि स्थितम् ममापि तु विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणम् श्रुतमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसी स्थिते। पवन सुत हनुमान की बात सुनने के बाद लड़ाई में जिसको कोई नहीं हरा सकता ऐसा, और शास्त्रों के विद्वान श्री राम ने बोला कि मुझे भी कुछ विवक्षा है, कहने की इच्छा है विभीषण के बारे में। आप सब ने अपनी अपनी बातें कही, मैं और भी सुनना चाहूंगा बाकी लोगों से। श्रुतम इच्छामि, बाकी लोगों से भी कुछ सुनना चाहूंगा। आप लोग सब भले के लिए ही यहाँ बात कर रहे हैं। मित्र भावे न संप्राप्तम न त्यजेयम कथम चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम। पर मेरा मानना है, ये श्री राम की स्टेटमेंट है, अगर कोई मित्र भाव से फ्रेंड बनने के लिए, दोस्त मित्र बनने के लिए पहुंचा हुआ है, उसको मैं कभी नहीं त्यागता हूं। ये मेरा नेचर है, ना त्यजेयम, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। उसमें कोई बुरी बात भी हो, इवन वो गलत इंटेंशन से भी आया हुआ हो, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं छोड़ सकता। और ऐसा सज्जन अच्छे लोगों का, ज्ञानी विद्वान लोगों के द्वारा भी यही मान्य है। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरम वाक्यम उवाच हरिपुंगव। तब वो सुग्रीव ने टोका श्री राम को। सुग्रीव ने श्री राम की बात सुन करके बड़े मीठे स्वर में बोला, सुदुष्टो वा प्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत् को नाम स भवेत् तस्य यमेष न परित्यजेत्। महाराज, वो तो वो गलत इंटेंशन से आया हो या अच्छे इंटेंशन से आया हो, वो राक्षस है। और वो राक्षस रावण का भाई है, और उसका भाई संकट में है रावण। और जो अपने भाई को संकट में छोड़ने को तैयार है, वो किसी को भी कभी भी छोड़ सकता है। जो अपने भाई को छोड़ के भाग सकता है, तो हमें क्यों नहीं छोड़ेगा गलत टाइम पर। वानराधिपतेर्वाक्यम श्रुत्वा सर्वानुदीच्यत उदीक्षतु ईषत् स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्ष्यणम् इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यम सत्य पराक्रमः। वानरराज सुग्रीव की बात सुन करके और सबको ठीक ठीक देख करके, ईषत् स्मयमान, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, स्माइलिंग करके, उन्होंने लक्ष्मण की ओर देख करके बोला, अनधित्य च शास्त्राणि वृद्धान अनुपसेव्य च न शक्यमिदृशं वक्तुम यदुवाच हरीश्वर। लक्ष्मण देखो, सुग्रीव ने जो बोला, ये बातें बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना ज्ञानी विद्वान लोगों की सेवा किए, ये बातें कोई बोल ही नहीं सकता। इसका क्या अर्थ समझते हैं कि कुछ चीजें जो जो जैसे ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, आप किसी भी फील्ड में जब कोई चीजें बहुत जो आम लोग अचानक सोच नहीं पाते हैं, अगर ऐसी कोई बात कोई बोलता है, तो श्री राम कहते हैं, अपने छोटे भाई को कहने का अर्थ है कि भाई देखो, सीखना होता है ना। कुछ चीजें बोलने पर समझ में आता है ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तभी ये बोल पाता है ऐसी चीजें। अब पढ़ा लिखा के लिए राम क्या शब्द यूज करते हैं, बिना शास्त्र पढ़े, बिना अपने बुजुर्गों की सेवा किए ऐसी बातें कोई बोल नहीं सकता। शास्त्र पढ़े तो समझ में आया, बुजुर्गों की सेवा का क्या मतलब है। ज्ञान फ्री में तो मिलता नहीं। और खास करके जो बहुत बहुत शटल नॉलेज है,
आपको जिसके पास वो ज्ञान है उसके पास जाना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको खुश रखना होता है, फिर जाकर के वो बीच बीच में उससे आप बातचीत करते हैं। जब तक आप उसके संग में नहीं रहेंगे, खाने में, पीने में, घूमने में, काम करने में, हर परिस्थिति में उसके साथ रहेंगे, तब जाकर के वो कभी कभी अपनी मुंह से कुछ बोल देगा, वो आपकी काम की चीजें होती हैं किसी भी फील्ड में। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सीनियर डॉक्टर के साथ किस आपको अगर सीखने की वो इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है, तो विल डेफिनेटली चूज ए सीनियर मोस्ट डॉक्टर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। उनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना इनका घर जाएंगे, घर जाके शेयर मार्केट की बात करेंगे, तब तो कोई ज्ञान नहीं होने वाला। आपको सीखने की इंटरेस्ट हो और उसी से रिलेटेड आप उनसे कुरेदते रहेंगे, हैं? कोई भी सिचुएशन हो आप कुरेदते रहेंगे, वो क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों में वो क्या डिसीजन लेते हैं। इसी तरह आप इंजीनियर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप स्पिरिचुअलिटी में, किसी भी फील्ड में, जो उस फील्ड के मास्टर्स हैं, मास्टर्स तो पब्लिक में बहुत ज्ञान दे देते हैं, पर ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो जो जब उनके साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ज्ञान धीरे धीरे वो निकल के आता है। इसी को कहते हैं वृद्धोपसेवा। अपने बड़ों की, बड़े मतलब जो उस फील्ड में मास्टर हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सेवा करना, जिससे कि उनसे मैक्सिमम चीजें सीखा जा सकता है। आज भी यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो साइंस के फील्ड हो, पॉलिटिक्स के फील्ड हो, अलग अलग फील्ड में है, तो वो आप सेमिनार में, वर्कशॉप में, यूनिवर्सिटी में जो बिल्कुल तड़प है कि मुझे कुछ जानना है, इससे और आगे बढ़ना है, वो पीछे पड़े रहते हैं, है ना। तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण देखो सुग्रीव को, ये जो बातें बोलता है, ये बिना शास्त्रों को पढ़े और बुजुर्गों की सेवा किए नहीं आता ऐसा ज्ञान। अति सूक्ष्मतरम किंचिद यदत्र प्रतिभाति माम, प्रत्यक्षम लौकिकम चापि वर्तते सर्वराजसु। पर हे सुग्रीव, मुझे कुछ और सूक्ष्म, कुछ ज्यादा ही और सटल लेवल की चीजें दिखाई दे रहा है। वो सभी राजाओं में, दुनिया में जितने भी रॉयल फैमिली हैं या राजा हैं, उनमें ये होता है, और वो चीजें थोड़ी सटल लेवल पर मुझे पता लगता है, जो मैं आपसे डिफर करना चाहूंगा इस मामले में। आपने जो बोला ये डेफिनेटली बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, बिल्कुल सही बातें हैं। मैं कहाँ डिफर करता हूं, मुझे जो दिखता है, अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिता व्यसनेषु प्रहर्तार तस्मादयमिहागत। मुझे लगता है एक ही फैमिली में लोग, या किसी राजा के पास रहने वाले जो लोग होते हैं, वो जो व्यसन होता है ना, जब वो कैलामिटीज होती है लाइफ में, एडवर्सिटीज आती है, तभी वो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, या चोट पहुंचाते हैं। और अस्मात यम अयम यहाँ आगत, इसीलिए ये यहाँ आया हुआ है। मतलब समझ में आया? जॉइंट फैमिली में है या फैमिली में है, इवन फॉरगेट अबाउट जॉइंट फैमिली, फैमिली में है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप किसके लिए वेट करते हो, कब वहां कोई एडवर्सिटी जाए। अगर रॉयल फैमिली है तो बहुत ज्यादा, और अगर पड़ोस का शत्रु शत्रु हो, वो भी वेट करता है। जैसे पाकिस्तान वेट करता है कब चाइना, अमेरिका भारत को लताड़े तो मैं कुछ फायदा उठा पाऊं। नेचुरल है। इसीलिए राजाओं में एक नेचर क्या था, जब वो राजा बन जाते थे, तो सबसे पहले मेक श्योर क्या करते थे, अपने भाई भतीजे वगैरह को मार डाला दिया जाए। अगर नहीं मारा गया तो इनको इतना दूर भेज दिया जाए
मीन पोस्ट दे करके भी कोई छोटा एरिया का गवर्नर बना दिया, कुछ कर दिया। अब हिस्ट्री देखिए, नवाबों की, मुगलों की, हिंदुओं की, भेज दिया। अगर वो घर राजमहल के अंदर रहा, वो कभी भी शत्रु के लिए वो सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर मेरे घर के अंदर मेरे सौतेली सौतेली माँ है या सौतेला बेटा है, राजाओं के बहुत सारे पत्नियां होते थे, बहुत सारे बेटे होते थे, स्टेप ब्रदर्स हैं, हाफ ब्रदर्स हैं, है ना, या कॉजन्स हैं, या इवन अपने भी ब्रदर्स हैं। राजा तो एक अकेला मैं बना। तो शत्रु के लिए सबसे बढ़िया इन्हीं में से कोई होता है, आपको आपको टारगेट करने के लिए। ये हमेशा होता है। तो वो लोग किसकी वेट करते हैं? कब कोई ताकतवर शत्रु आए, उस तब वो उसके साथ मिल जाते हैं। तो हो सकता है विभीषण वो फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर ही ये सब करते हैं, तो विभीषण इसीलिए यहाँ आया होगा। ये बात कहते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्या बड़ी ये बात बताना चाहता हूँ। आज ही मैंने वो गाड़ी कहीं जा रहा था, तो मैं वो गाड़ी के एफएम में सुन रहा था, वो जो जो लोकल चैनल होते हैं ना, एमटीआर या जो भी है। और ये मैं कम से कम यहाँ आने के बाद मैंने ये 8-10 बार हो गया है मेरे साथ। टीवी चैनल में, डॉक्यूमेंट्री में, एफएम में, बुक लिख के, न्यूज़पेपर में, बहुत सारे इंडियन बच्चे, हमारे बच्चे, यंग जो अभी 25 के हो गए, 30 के हो गए, वो अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने फैमिली के खिलाफ बुक्स लिख रहे हैं, टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। आज जो मैं सुन रहा था, वो भी कोई गुप्ता है, प्राची गुप्ता या नाम है उसकी, यही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उसने एक बुक लिखी है, उस बुक के रिव्यू के लिए वो रेडियो स्टेशन में थी, मतलब इंडियन चैनल में नहीं, जो जो एनपीआर जो न्यूज चैनल होती है जो उसमें। और वो अपनी माँ बाप फैमिली की बुराई कर रही थी कि इंडियन फैमिली कैसे अपने बच्चों को मिसट्रीट करते हैं, कैसे दबाते हैं, कैसे सप्रेश करते हैं, मेरे साथ क्या घटा। तो वो पूछ रहे, आप ये सब चीजें आप ओपनली बोलते हो? बोले मैं सोचा ना बोलूं, पर इसके वाला नहीं, ये बोलना चाहिए। अरे ये फर्स्ट टाइम मैंने नहीं सुना इस तरह के। मैं कम से कम 10-15 बार एक टीवी न्यूज में भी मैंने सुना ये चीजें, एक डॉक्यूमेंट्री में भी देखा है, न्यूज़पेपर में लिखते हैं। हमारे बच्चे जब वो 25, 30, 35 के हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने ही माँ बाप के खिलाफ उनके नाम लेकर के, अपनी इंडियन कम्युनिटी, हिंदू धर्म के नाम लेकर के लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, टीवी में बोलते हैं, पूरे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इसको प्रचार करते हैं। पर हमें उसकी दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। ये जो अभी बात चल रही थी ना, मुझे याद आया, फैमिली में जब हम कल्चर के नाम पर या सो कल्ड इंडियननेस के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर हम अपने ही बच्चों को सप्रेश करते हैं इंडियन स्टाइल में, है ना नहीं। और वो बच्चा देखता है कि मेरे जो दूसरे गोरे काले बच्चे हैं उनकी लाइफ कैसा है, मेरी मैं अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, हर चीज मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। जितने मैंने सुना पढ़ा, सारे महिलाएं, लड़कियां ही थी, लड़का एक भी नहीं। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस। इसको हमें एनालाइज करने की जरूरत है। क्यों? इंडियन फैमिली में लड़कियों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। हमें माँ बाप को लगता है ठीक है, हम तो बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चा चुपचाप सहता है, सही रास्ते पर भी जा रहा है। पर वो वेट कर रहा है दुश्मन, कोई बड़ा दुश्मन क्यों आए। ये जो दुश्मन माँ बाप के नाम पर मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे जो मंजूर नहीं है, पर मैं इनके साथ कुछ कर नहीं सकता। आई एम वेटिंग फॉर द
गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज देम। और जो मौका मिलता है वो सब कुछ भूल जाता है, उसको अपनी बदला लेना होता है, तो फिर वो मेन स्ट्रीम में जाता है। ये आज जो सुना ये अभी ताजा ताजा है, तो मुझे वो पुराने सारे 7-8 घटनाएं एक साथ आ गई। तो आज क्लास चल रही, तो मैं अब 2-3 दिन के बाद होता तो शायद मैं भूल जाता। तो ये बात आई तो मुझे याद आया कि घर के लोग, शब्द देखिए, घर के लोग शत्रु की प्रतीक्षा करते हैं कि कब बदला लिया जाए, है ना। तो विभीषण के साथ भी तो यही हुआ था पूरी, क्योंकि वो रावण और कुंभकर्ण की तरह नहीं था, वो दूसरा सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसको हर पग पर ह्यूमिलिएशन मिलता था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, छोड़ के जाए तो कहां जाए। हाँ, तो वो सोच बस वेट कर रहा था कि कोई इससे बेटर आए। अब उसको मौका मिला तो वो 2 मिनट नहीं लगा। जैसे उस दिन हम पिछले बार क्लास कर रहे थे ना, रावण ने तो बहुत कुछ कहा नहीं। वो तो हम मूवीज वगैरह में देखा था कि वो लात मारा, वो क्या, रावण ने अब उस दिन वो कुछ नहीं किया। उन दोनों के बीच में थोड़ी डिसएग्रीमेंट हुई। रावण ने कहा तुम छोड़ के चले जाओ, बस बोला छोड़ के चले जाओ, और विभीषण छोड़ के चला गया। ये जो पहले से शुरू से ही जो आपके अंदर भरा पड़ा है ना, ये कल्मिनेशन है। और उसको लग गया है कि ये जो हनुमान ने भी जो बोला, वो भी नोट रखिए, कि वहां कुछ लोगों को पता लग चुका है कि ये जो आया है, इसने बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाया। तो यहां भी ऐसा वो कर सकता है। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे घर वालों जिनसे मैं नफरत करता हूं, उनको निपटाने वाला शत्रु कोई इनसे बराबर, इनसे बड़ा है, अब वो इजीली वहां बदल देता है अपना। अभी राम इस साइकोलॉजी को समझ पाता, ये तो रेयरली, बहुत कम लीडर तो ये समझ पाएंगे ना। सुग्रीव कितना भी, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हमेशा नहीं आता है, कुछ चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए। चलिए, तो अपापस्तत्कुलीवाश्च मानयन्ते स्वकान् हितान्, एष प्रायो नरेन्द्राणाम शंकनीयस्तु शोभनः। जो अपाप हैं, जो पाप नहीं करते हैं, जो उसी खानदान के हैं, जो अपना ही हित मानते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर प्रायः, नॉर्मली, नरेंद्राणाम, राजाओं के की नजर में डाउटफुल होते हैं। को समझ में आया? अपाप कुलीन स्वकम हितम, अपने ही खानदान का भाई भतीजा, जो भी मामा चाचा बहन जो भी हो, अगर वो पापी नहीं है, कोई गलत काम नहीं करता, सेम खानदान का है, सबका भला चाहता है, भले के लिए ही राजा को बोलता है, ऐसे लोग नॉर्मली राजाओं के नजर में डाउटफुल होते हैं। क्योंकि जब आप पोस्ट में बैठते हो, कुछ ना कुछ देखो, ऐसा तो कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई बेस्ट से बेस्ट राजा और वर्स्ट वर्स्ट राजा नहीं मिलेगा, जो राजा जो रूल करे और वो डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन ये ना करे। इसके बिना तो राज होता ही नहीं। जो विदुर टाइप का व्यक्ति हो, विभीषण टाइप का व्यक्ति हो, है ना, तो वो फिर वो बार बार रोकेंगे, जी साहब ये गलत है, साहब ये सही नहीं है। उनका इंटेंशन अच्छा है, ध्यान रखिए, वो एक ही खानदान के हैं, पाप नहीं करते, और हित की बात, अच्छी बातें बोलते हैं। ऐसी चीजों को बोलने वाले को, राजाओं को हमेशा डाउट रहता है इन पर। ये पता नहीं, ये मेरे पीछे तो कोई गड़बड़ नहीं कर बैठेगा, क्योंकि मेरे विचार से एग्री नहीं रखता। तो वो आपके प्रति उसकी ज्यादा डाउट रहेगा। आप अगर ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और बॉस को कभी कभी सही गलत की बातें बता देते हैं, तो आप उसकी दुश्मनी के नजर में, हिडन में बने रहते हैं। ये राम को
देखिए ये ऑब्जर्वेशन का चीज है ना। तो ये श्री राम बता रहे हैं। अगला देखिए, यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु। और ये जो आपने बोला, अरिबल का, अरि कहते हैं दुश्मन, शत्रु के जो आर्मी है उसका, उसके तरफ से ये कोई आया हुआ होगा, उसको उस नाते देखना चाहिए। मैं आपको सुग्रीव बता रहा हूं शास्त्र में क्या लिखा है। अरिबल का क्या मतलब है? हो सकता है कि शत्रु सेना के तरफ से कोई अगर आया हो। कभी कभी शत्रु के तरफ से आने वाला व्यक्ति डबल एजेंट भी होता है। डबल एजेंट समझते हैं? तो अभी पॉलिटिक्स में तो ये सब शब्द आपको सुनना ही पड़ेगा, मतलब वो एंशिएंट पॉलिटिक्स हो या मॉडर्न पॉलिटिक्स हो। तो कुछ लोग अपने राजा के भी खिलाफ हैं और गए आपको हेल्प करने के लिए, और आपके हेल्प लेकर के अपने शत्रु को मरवा दिया। फिर मौका मिलेगा फिर आपको भी मार डालेंगे, क्योंकि आप भी कहीं उनके पोस्ट के लिए फिर अब दोबारा कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर बैठे। दैट इज कॉल्ड डबल एजेंट। तो कहीं ये आपको लगे कि विभीषण चलो राजा बनने के लिए आया है और आपके साथ रहेगा, और जब मौका मिलेगा तो आपको ही नीचा दिखा देगा। तो श्री राम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। क्यों? अगला देखिए। आपको ये समझ में आ गया ना? क्या क्या डाउट हो सकता है? अब इसका आंसर देखिए। न वयम तत्कुलीनाश्च राज्य कांक्षी च राक्षस पंडिता ही भविष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषण। हे सुग्रीव, न हम उसके खानदान के हैं, न हमारे राज्य की कोई पाने की इच्छा है, और ये जो विभीषण है इसको राज्य चाहिए होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या समझ में आया? उस मामले में विभीषण हमारे साथ गड़बड़ नहीं कर सकता डबल एजेंट वाला। क्यों? हमारा जीरो इंटरेस्ट है उस राज्य में राजा बनने का, और हम उसके खानदान के भी नहीं है। खानदान के होते दो काजन है, दो भाई हैं, दो भतीजे हैं या भाई भतीजे हैं, तो चलो इसको निपटा दिया, बाप को निपटा दिया। अब हमारे में से कौन बनेगा? अच्छा चलो मैं बन गया। अच्छा ये तो, इसको तो मेरी सारी बुराई पता है, तो इसको भी निपटाना पड़ेगा। और मैं ना उनके खानदान का हूं, ना मुझे लंका में राज्य चाहिए। राज्य विभीषण को चाहिए। जब विभीषण श्योर हो जाएगा कि राम ना मेरी प्रतिद्वंदी है, ना मैं उनका खानदान का हूं, तो विभीषण मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मेरा मानना है विभीषण को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमारे। अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च न भविष्यन्ति संगताः प्रणादश्च महानेश ततोऽस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्मात् प्राप्तो विभीषण। तो जो खानदान के लोग होते हैं वो कॉन्स्टेंटली, उनकी जो एंजाइटी है वो बनी रहती है, और वो कभी भी खुश नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए ये विभीषण जो है ये यहाँ आया है भयमागतम। जब वो डरा हुआ होगा, इसको डर लगा होगा, तभी वो यहाँ आया है। प्रणादश्च महानेश, और वो जो जोर जोर से बोलता है, इसी से पता लगता है कि इसको वहां जो एंजाइटी और जो खुशी नहीं मिली, जो भय के कारण, वहां से ये यहाँ आया है हमारे शरण लेने के लिए। और इसे इति भेदम गमिष्यन्ति तस्मात् प्राप्तो विभीषण। और अगर हम इसको यहाँ विभीषण को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसका भेद या जो सीक्रेट है पता चल। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा मद्विधा न पितु पुत्रा सुहृदो वा भवद विधा। आप भी सोच रहे होंगे, राम को भी पता लग रहा होगा कि भाई ऐसी में भाई भतीजे इन सब की बुराइयां कर रहा हूं,
तो सुग्रीव कहेगा जी श्री आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपसे तो शोभा नहीं देता। तो श्री राम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखो, भरत जैसा भाई हर कोई नहीं होता, मेरे जैसा बेटा हर कोई नहीं होता, सुग्रीव तुम्हारे जैसा दोस्त हर कोई नहीं होता। ये सब है, पर ये जंगल में एक आधा खिलते हैं ऐसे फूल, बाकी तो जंगल के सब एक ही जैसे होते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए क्या राम कहते हैं, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा। हे तात, प्यार से जब बोलते हैं तो तात बोलते हैं। भरत के जैसे हर भाई नहीं होता, मद विधाना पितु पुत्रा, मेरे जैसे हर बाप का बेटा नहीं होता। सुहृदो वा भवद विधा, इस सुग्रीव तुम्हारे जैसा दोस्त सबका नहीं होता। एवं मुक्तस्तु रामेण सुग्रीव सह लक्ष्मण, उत्थायेदं महाप्राज्ञ प्रणतो वाक्यम अब्रवीत। राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुग्रीव लक्ष्मण के साथ खड़े हो गए, और वो जो महाविद्वान सुग्रीव है, महाप्राज्ञ, जो ग्रेट स्कॉलर है सुग्रीव, हाथ जोड़ करके राम से कहा, रावणे न प्रतिहतम रावणे न प्रणिहितम तमवेहि निशाचरम तस्याहम निग्रहम मन्ये क्षमम क्षमवताम वर। बोले महाराज, ये रावण के द्वारा भेजा गया दूत हो सकता है, राक्षस दूत, जासूस। मुझे लगता है कि इसको निग्रह, अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये वो संस्कृत में निग्रह बोलते हैं अरेस्ट को, कैप्टिव, जेल में डाल देना चाहिए। क्यों? राक्षसो जिम्हया बुद्ध्या संदिष्टो यमिहागतः प्रहर्तम प्रहर्तुम त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानघ लक्ष्मणेव महाबाहो सबद्य सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता येष विभीषण। महाराज आप नहीं समझ रहे हैं, ये राक्षस जिम्हा बुद्धि ले, जिम्हा कहते हैं कुटिल, क्रुकेड बुद्धि, मतलब माइंड, क्रुकेड माइंड लेकर के यहाँ आया हुआ है। ये यहाँ हमारे साथ रहेगा अभी कुछ दिन तक भला, और जब हमारी विश्वास जीत लेगा, जब हम उस पर विश्वास करने लगेंगे तो वो मुझे मार डालेगा। जब आप इसको विश्वास कर डालेंगे, आपकी यकीन उस पर पूरा हो जाएगा, पीछे से आपको भी मार डालेगा। और जब लक्ष्मण को भी भरोसा हो जाए, लक्ष्मण को मार डालेगा। ये रावण जैसा नृशंस, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, रावण जैसा निर्दय व्यक्ति का ये भाई है, ये विभीषण है। महाराज इसको इस तरह हल्के में मत लीजिए। एवं मुक्त्वा रघुश्रेष्ठम सुग्रीवो वाहिनी पति वाक्यज्ञो वाक्य कुशलम ततो मौनमुपागमत्। इस तरह सुग्रीव ने बोल के अपने आप को चुप कर दिया। स सुग्रीवस्य तद्वाक्यम राम श्रुत्वा विमृश्य च तत शुभतरम वाक्यम उवाच हरिपुंगम। तो सुग्रीव की बात सुन करके श्री राम ने थोड़ी बहुत सोचा, और सोच करके फिर बोला, सुदुष्टो वापि अदुष्टो वाकिमेश रजनीचर सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुम ममाशक्त कथम चन। अब सुग्रीव जी देखिए, डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स की बात हो गई, अब मेरी सुनिए। मैं ऐसा नहीं, वो गलत हो या सही हो, वो छुपा करके कुछ नुकसान करना चाहते हो या जैसा भी करना चाहते हो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुम ममा शक्त कथम, वो तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रैणतान हन्याम इच्छन हरिगणेश्वर। सुग्रीव, मैं चाहूं ना, जब मेरा अगर मन करे, तो दुनिया में ऐसा कोई पिशाच नहीं, राक्षस नहीं, दानव नहीं, मनुष्य नहीं, जो मैं अपनी अंगुलियों की गिनती से मार न सक। मेरे लिए बड़ी बात नहीं। श्रूयते हि कपोतेन शत्रु शरणमागत अर्चितश्चैत यथा न्यायम स्वेश्च मांसेर निमंत्रित। सुग्रीव, मैंने बचपन में कहानी सुनी थी। एक
कपोत, कपोत कहते हैं कबूतर ना हिंदी में, डोव। मैंने कबूतर की कहानी सुनी थी। जो उसका शत्रु था, हंटर, जिसने पत्नी को मार डाला था, कबूतरिन को मार डाला था, उस कबूतर ने, उस शत्रु ने जब उसका शरण मांगा था, उस कबूतर ने अपने मांसों को दे करके उसकी जान बचाई थी। मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि शत्रु भी अगर तुम्हारे शरण मांगने आए, अपनी जान पर खेलकर भी उसको बचाओ। ये तो मैंने कहानी सुनी थी। सहितम प्रतिजग्राह भार्या हर्तारमागतम कपोत वानर श्रेष्ठ किम पुनर्मद्विधोजन। अगर वो कबूतर अपनी पत्नी की हत्यारे शिकारी को, जब शरण में आए हुए शिकारी को अपने मांस खिला करके उसकी उसकी सेवा कर सके, मैं तो इंसान ठहरा यार। मैं कैसे मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति को मना कर दूंगा? ये मेरी अपनी पर्सनालिटी है यार। सब कुछ तुम्हारी बात सही हो तो भी मैं उसको मना नहीं कर सकता। ऋषे कण्वस्य पुत्रेण कंडोना परमर्षिणा शृणुगाथाम पुरा गीताम धर्मिष्ठाम सत्यवादिनाम। और भी हमने कहानी सुनी थी, कण्व ऋषि की बेटा कंडू ऋषि, उनके बारे में भी हमने एक कहानी सुनी थी। बद्धांजलि पुटम दीनम याचंतम शरणागतम न हन्यातान नृशंस्यार्थम अपि शत्रुवुम परम पत। वो कंड ऋषि ने एक बात कही थी, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था, अगर कोई हाथ जोड़ के बेचारे तुम्हारे शरण मांगने आए, ऐसे व्यक्ति को कभी हत्या नहीं करना चाहिए, कितना भी बड़ा शत्रु हो। ये सब हमने सुनी है सुग्रीव। आर्तो वा यदि वा द्रुप्तः परेशान शरणम गतः हरि प्राणान परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मन। अगर शत्रु भी दुखी हो या घमंड में आए, घमंड में हो, उसकी एरोगेंस हो या बेचारा झुका हुआ हो, अगर शरण में आए, उसको अपनी जान देकर भी बचाना चाहिए। सचेत भयात् वा मोहात् वा कामात् वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा तत्वम तत्पापम लोकगर्हितम। अगर शरण में आए हुए व्यक्ति को कोई व्यक्ति डर के मारे या इल्यूजन के कारण या लालच के कारण नहीं बचाता है, तो वो अपनी शक्ति से उस व्यक्ति के जितने भी पाप हैं, उस सारे पापों को वो खुद लेता है और मरने पर पाप लोग को ही जाता है। विनष्ट पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणागतः आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। जो शरण में आया है रिफ्यूजी बन के, वो अगर मर जाए आपके सामने, आप उसको बचा, जो रक्षा करने वाले व्यक्ति के सामने रिफ्यूज मांगने वाला व्यक्ति अगर मर जाए, तो आपकी सारा सुकृत, सारा पुण्य, सारा धर्म वो अपने साथ मरते हुए ले जाता है। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानाम रक्षणे। इस तरह प्रपन्न में, शरण में, रिफ्यूज मांगने आने वाले लोगों को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करते, इस तरह महान दोष होता है, बहुत गलत होता है, अस्वर्गीय होता है। स्वर्ग में आपको लाइफ में धर्म स्वर्ग नहीं मिलेगा, अयशस्यम होता है, आपको उससे कीर्ति भी नहीं मिलेगी और निंदा होगा, बलवीर्य विनाशनम। और आपकी जो एनर्जी है, स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है, वो भी नष्ट होगा। इसीलिए ये सुग्रीव, करिष्यामि यथार्थम तु कंडोर्वचनम उत्तमम धर्मिष्ठम यशस्यम च स्वर्गम स्यात्तु फलोदये। मैं तो उस कंडू ऋषि की बात को मानूंगा, उन्हीं को फॉलो करूंगा। वही बात मुझे धर्मिष्ठ लगता है, धार्मिक लगता है। वही बात मुझे यशस्वी लगता है, अच्छा यशस्वी बाल रखता है। और मुझे लगता है वही स्वर्गदायक है, सुखदायक भी है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचेत अभयम सर्वभूतेभ्य
ददामि एतद् व्रतम मम। और मेरा भी यही व्रत है। व्रत समझते हैं, इसमें कमिटमेंट, कन्विक्शन। क्या कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास एक बार भी मांगने आ जाए कि मुझे बचाओ, मुझे शरण दो, मैं बिना सोचे समझे उसको अभय दूंगा। और अभय, अभय समझते हैं ना? अभय मतलब फिर डोंट वरी। जो बात कहते हैं ना, सपोज जो हमारे पास कोई आया, मतलब जब आदमी दुख में होता है, परेशानी में होता है, तभी तो दौड़ के आता है, बचाओ, मैं परेशानी में हूं, कुछ हेल्प करो। तो आप क्या बोलते हो? अगर आपको करना है, आप क्या बोलते हो? डोंट वरी। ये जो डोंट वरी है ना, आप सही जगह आए हो। ये डोंट वरी को क्या कहते हैं? अभयदान। अभय समझते हैं? अब आप चिंता मत करो, मेरे पास आ गए, जितनी मेरी सामर्थ्य होगा मैं करो, इसी को कहते हैं अभयदान। तो राम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए, वो शत्रु भी हो, अगर मेरे शरण में आए, मैं तो उसको अभयदान देता हूं और दूंगा। मैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसीलिए अब कंक्लूजन है, श्री राम अपनी बात को क्लियर कर दिया। आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्य भयम मया विभीषण व सुग्रीव यदि व रावण स्वयं। हे सुग्रीव, अब आप उनको ले आइए, आप विभीषण को ले आइए, मैंने अभय उनको दे दिया। आप छोड़िए विभीषण, रावण खुद भी आ जाए ना तो भी मैं उसको अभय दूंगा। बस वो शरण मांगे, शरण मांगे। शरण समझते हैं कि माफ कर दीजिए, मैं आपके शरण में हूं, बस इतना बोले तो मैं रावण को भी छोड़ दूंगा। ये तो विभीषण है। रामस्य वचनम श्रुत्वा सुग्रीव प्लवगेश्वर प्रत्यभाषत काकुत्स्थम सौहार्देनाभिचोदित किमत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत्त्वमार्यं प्रभाषेता सत्ववान सपथे स्थिता। राम की वचन सुन करके वानरराज सुग्रीव ने बड़े प्यार से राम से बोला, आपने जो बोला राम, इसमें क्या क्या सरप्राइज करने बात कुछ है ही नहीं। आप जैसे व्यक्ति के मुंह से तो यही निकलना ही था। आप धर्मज्ञ है, आप लोकनाथ, और राजा, और आप राजा हैं, धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, सत्ववान है, आप बलवान है, शपथ है, हमेशा सही रास्ते पर रहने वाले हैं। आपके मुंह से तो यही निकलना था। आप जैसे अच्छे व्यक्ति के मुंह से और क्या निकलेगा? हम तो ठहरे आम आदमी, हम तो अपनी भाई से भी लड़ पड़ते हैं। सुग्रीव की बात कर रहे हैं ना, सुग्रीव, हम तो ठहरे आम लोग, राजा हैं, हम तो अपने भाई से भी लड़ पड़ते हैं। पर आपके मुंह से तो यही एक्सपेक्टेड था। जो बाप के कहने पर एक बात पर राज्य छोड़ दे, उससे और क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कहेगा कि नहीं, उसको मार डालो, भगा दो। बात समझ में आती है? आपकी पर्सनालिटी से, आपकी जैसी पर्सनालिटी होगी, आप वैसी ही बात करेंगे, सिचुएशन कैसा भी हो। तभी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं ना। तो लास्ट, ममा चापि अंतरात्मायम शुद्धिम वेति विभीषणम अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षित। महाराज, आपकी बात सुनने के बाद मेरा मन भी अब मानने लगा है कि विभीषण शायद अच्छे दिल के हैं, ऐसा मैं इन्फर कर पा रहा हूं, और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश कर रहा हूं। तस्मात् क्षिप्रम सहस्माभि तुल्यो भवतु राघव विभीषणो महाप्रज्ञ सखित्वम च अभ्युपेतु नः। तो इसलिए हे राम, बस अभी मैं गया, विभीषण को लेकर, महाप्राज्ञ महाविद्वान विभीषण को लेकर आता हूं, और सखित्व, मित्रता, फ्रेंडशिप के लिए उनको ऑफर करता हूं आपके साथ। ततस्तु सुग्रीवो सुग्रीव वचो निशम्यत हरीश्वरेण अभिहितम नरेश्वर विभीषणेनाशु जगाम संगमम पतत्रिराजेन यथा पुरंदम। तो सुग्रीव की बात सुनकर के हरीश्वर के द्वारा, हरीश्वर कौन है? वानरों की राजा। नरेश्वर कौन है? इंसानों के राजा, राम। ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। हरीश्वर के द्वारा कही गई बात को नरेश्वर ने सुन करके, नरेश्वर इंसानों की राजा राम ने वानरों की राजा सुग्रीव की बात सुन करके
बोला तो विभीषणेनाशु जगाम सम्यक। तो विभीषण ने फिर वहां प्रवेश किया। सुग्रीव जाकर के विभीषण को लाते हैं। उसके बाद फिर अगले बार हम जानेंगे, जब विभीषण श्री राम के पास पहुंचते हैं तो फिर कैसे आगे की घटना डेवलप होता है वो हम आगे जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।